एक दोस्त होना चाहिए लाइफ में या बहुत सारे दोस्त होने चाहिए मन हल्का करने के लिए? मन हल्का करने के लिए तो एक ही दोस्त काफ़ी है, लेकिन डिफरेंट वैरायटी के दोस्त होने चाहिए। अब आप मुझे बोलो कि एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे चाइनीज़ भी मिल रहा है, पंजाबी भी मिल रहा है, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट मिल रहा है, वहाँ पे ऑथेंटिक चाइनीज़ मिलेगा कि आप एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाओगे तो चाइनीज़ अच्छा मिलेगा। तो हर एक दोस्त की एक स्पेशलिटी होती है। कोई किसी के पास जाओगे ना, वो ऐसे जोक सुना के आपका पेट दुखा देगा। तो हर एक तो और एक दोस्त होगा जो आपको अच्छी सलाह देगा कि इसके पास दिमाग बहुत है, इसका EQ अच्छा है, इसके पास जाओगे ना बिना पार्शल हुए अच्छा। तो ऐसे वैरायटी अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए दोस्तों की, घिरे रहना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है आपका एक वो दोस्त जो सबसे बेस्ट फ्रेंड, आपको जिगरी फ्रेंड है, वो उस टाइम पे शायद ना अवेलेबल हो जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। नॉट बिकॉज वो होना नहीं चाहता, बट वो फंसा है, वो बिजी है, वो अब्रॉड चला गया, आपकी टाइमिंग्स मैच नहीं हो रही। तो ऐसे टाइम पे क्या यू विल नॉट हैव एनीबडी अराउंड। सो एक अच्छा दोस्त होना तो बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ कोशिश करनी चाहिए ऐसे सोशल कैपिटल बिल्ड करने की जहाँ पे मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा कि वो दोस्त आएगा तो मैं ये बात करूँगा, कि मैं अगर इनसे भी किया तो इनकी ये अपनी लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं मेरी लाइफ में। तो मेरे हिसाब से एक दोस्त होना अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा होना बहुत अच्छी बात है। बट इंसान को सबसे पहले अपना खुद का दोस्त होना सीखना चाहिए, अपने आप से बात करना चाहिए। बिल्ड करने का जो सबसे बड़ा पैरामीटर है, हम लोग अपने आप से कंफर्टेबल नहीं हैं। आप बिना फ़ोन के, बिना टीवी के, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन, बिना बुक के अपने साथ अकेले में कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं? आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं अपनी बेस्ट कंपनी हूँ? अगर आप अपने साथ घंटों बिता सकते हैं बिना फ़ोन के, आपके साथ कोई भी आके बैठ सकता है। दैट मीन्स यू आर द बेस्ट फ्रेंड टू एनीबडी। यू कैन बिकम अ बेस्ट फ्रेंड टू एनीबडी इफ़ यू लव योर कंपनी। अगर आप खुद के साथ ही नहीं बिता सकते हो टाइम, तो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। अपना खुद का दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई नहीं खड़ा है तो अगर मुझे खुद को निकालना है बाहर, ये आपको थेरेपी में EQ बिल्डिंग के थ्रू समझ में आता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि अपने दोस्तों के साथ में ना साल में एक बार कहीं बाहर जाना चाहिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। हाँ, डेफिनेटली। हाँ, मतलब आज टाइम है आपके पास में, कल जाके पैसा ना हो, कल पैसा हो टाइम ना हो, या फिर दोनों चीज़ें, पैसा और टाइम दोनों भी हो, बट वो दोस्त ही ना रहे आपके पास में। तो इसके लिए एक बार तो जाना चाहिए। मतलब टाइम हम लोग बोलते हैं प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, एग्जैक्टली डेट ढूंढना, ये सब बेवकूफ़ी लगती है। जब मौका मिले तब साल में एक बार जाकर आओ, पूरा जो आपका स्ट्रेस है पूरा निकल जाएगा। एब्सोल्युटली, आई 100% अग्री टू व्हाट शी सेज। हाँ, और वो इम्प्रॉम्प्ट ट्रिप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जो होते हैं ना, उसमें अरे ये सोचा था, ऐसा नहीं हुआ। इम्प्रॉम्प्ट आता है ना जो सबकी वेवलेंथ वही होनी चाहिए कि सबको इम्प्रॉम्प्ट, और उसमें से एक भी होगा ना जो प्लानिंग वाला होगा, वो किट करेगा बैठ के, वो करने नहीं देगा उसको। तो इम्प्रॉम्प्ट अगर सब लोग की वेवलेंथ सेम है ना, तो फिर वो बेस्ट ट्रिप्स बनते हैं। आई अग्री। मैम, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि लड़कियां रोती है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, लड़के रोते नहीं हैं, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? एक लड़का और लड़की डेफिनेटली दोस्त हो सकते हैं। हमारी सोसाइटी ने अच्छी ब्लूप्रिंट रखा है। बायोलॉजिकली मुश्किल होता है, बिकॉज हमें समझना चाहिए वी आर ड्रू टू ईच अदर। हम लोग एक दूसरे के सामने, बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स, हम लोगों की वो बायोलॉजिकली खिंचाव रहेगा, है ना। वो मेट सिलेक्शन ये एवोल्यूशनरी है। ये पहले अर्ली मैन के टाइम पे भी थी, फिर AD, B, C और सब में आती है, और यही रहने वाली है। एक चीज़ जो कांस्टेंट रहेगी वो है दिस नीड ऑफ अट्रैक्टिंग द मेट। तो जब आप एक अच्छा खासा वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड कर लेते हैं एज अ फ्रेंड्स, तो अगर कोई और आपकी स्फीयर में, आपके इन्वायरमेंट में कोई और लड़का या लड़की नहीं आ रहे हैं और आप ही काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो कोशिश हो सकता है, ये काफ़ी चांसेस हाई है कि आपको एक दूसरे की तरफ लाइकिंग्स डेवलप हो जाए। अच्छा। और बट आप फिर अपने आप को, ऑफकोर्स जैसे सोसाइटी बोलती है,
आपका मन कर सकता है अरे बहुत गर्मी है मुझे तो कपड़े नहीं पहनने, मैं ऐसे निकल जाऊंगा, बट आप पहन के तो नहीं नहीं, जाओगे नहीं, ना। नहीं, मन तो बहुत कुछ करेगा, लेकिन आप अपने आप को समझाओगे। तो ऐसे ही हम अपने आप को समझाते हैं कि नहीं यार ये तो मेरे बचपन से ही फ्रेंड है, और बचपन में तो मैंने इसको राखी भी बांधी थी, अभी कैसा हो सकता है, हम अपने आप को समझाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है, हम कर नहीं लेते, राइट। तो सेम चीज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट ऑफकोर्स वो वाली पॉसिबिलिटी भी आ सकती है, just simply because biologically we are made like that. बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, मैं हमेशा उसके साथ में, हम जब भी बाहर जाते हैं मैं उसी के साथ में रहती हूँ। और जो हमें देखते हैं लोग तो मुझे पूछते हैं कि तू उसी के साथ में क्यों रहती हूँ। मैं उनको वही बोलती हूँ मेरा कंफर्ट है, क्योंकि उसके साथ में होती है तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, जो मुझे चाहिए उसको पता होता है, मेरे दिल की सारी बातें उसे पता होती है, हम दिल खोल कर हंसते हैं, सारे सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ में शेयर करते, बट फिर भी बहुत मतलब गहरे दोस्त है। हाँ अनु, बिकॉज आपका रिलेशनशिप का नीड आपके हस्बैंड ने पूरा कर दिया है, तो आप यू कैन स्टिल बी देयर। ये मैं बात कर रही हूँ कि शादी से पहले, शादी से पहले। उसके बाद अगर आपका एक लाइफ पार्टनर है और आपका क्लियर है डिस्टिंक्शन, योर पार्टनर्स नीड इज कंप्लीट, तो ऑफ कोर्स यू कैन बी अ फ्रेंड टू एन ऑपोजिट। और उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ओवर रूल हो जाती है कि अरे मेरा और इसके साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि क्या पहना है, कैसे दिख रहे हैं, वो जो फैक्टर आता है ना कि हाँ गर्ल्स के साथ वो कि अरे एक जो नेचुरल सी चीज़ आती है जेलेसी को लेके, वो चीज़ ओवर रूल हो जाती है। मुझे पता है आई कैन बी जस्ट मी विद माई ऑपोजिट सेक्स फ्रेंड, सो या। बट मैम मुझे ऐसा लगता है ना कि एक लड़का तभी मर्द बन पाएगा जब वो औरत की ज़रूरतों को समझ पाएगा, राइट। हाँ, तो इसीलिए हर लड़के की एक बेस्ट फीमेल, मतलब एक फीमेल फ्रेंड होनी चाहिए। करेक्ट। अगर आपकी एक फीमेल फ्रेंड है तो समझ लीजिए उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आप समझ पाओगे। अगर आपकी एक फीमेल फ्रेंड है तो आपको बताएगी कि आपकी बहन को हर महीने में पेट में दर्द क्यों होता है, राइट। लड़कियां बस चढ़ रही है तो बैग को आगे क्यों लेती है। करेक्ट। तो जो चीज़ें आप पहले सिर्फ देखते थे लड़कियों के बारे में, वो अभी आप मतलब आपके नज़र में आएंगी कि ये लड़कियों का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। दूसरी चीज़ ना, एक फीमेल अगर फ्रेंड आपकी है तो उसका एक दूसरा एक फ़ायदा ये है कि क्लब्स में आपको कपल एंट्री दिलवाएगी। हाँ, आपके इमोशंस को केटर करेगी। राइट। टॉक्सिक अगर रिलेशनशिप में आप जा रहे हो तो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाने से पहले भी आपको वो बचाएगी। तो अगर जब किसी ने कहा था, मैंने स्टार्ट आपसे कही थी कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, मैंने प्यार किया मूवी का ये डायलॉग है, बट आई डोंट रियली बिलीव इन इट। एक लड़का और एक लड़की बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं और ऐसे दोस्त बन सकते हैं कि लड़का एक लड़की को अपने इमोशंस बता के ओवरकम करके आगे आए और एक लड़की भी उन इमोशंस को रिस्पेक्टफुली लेके उस लड़के को आगे केटर करे। एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है कि लड़के जब लड़कों के साथ ही रहेंगे तो फीमेल्स के साथ हो क्या रहा है उनको समझ ही नहीं आएगा। और लड़कियां भी अगर लड़कियों के साथ ही रही तो मेल्स के लेवल पे क्या उनको डिफिकल्टी हो रही है, वो चैलेंजेस कैसे फेस करते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। एक अच्छा मेल फ्रेंड फॉर फीमेल एंड फीमेल फ्रेंड फॉर मेल इज डेफिनेटली नीडेड इन दैट पर्सपेक्टिव। ऑफ कोर्स, वेरी वेल सेड। तो एक दोस्त की जादू की झप्पी सच में मैजिक लाती है क्या? हाँ बिल्कुल, जादू की झप्पी तो किसी के साथ भी मैजिक लाती है, चाहे वो हस्बैंड की हो, चाहे वो दोस्त की हो, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो पेरेंट्स की हो। बिकॉज ऑक्सीटॉक्सिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जब आप किसी को हग करते हो। दीज आर कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स। तो हग, अगर एक वार्म हग है, वो किसी से भी आई हो, वो ऑफ कोर्स मैजिक तो लेके आती है, वो असर दिखाती है।